नमस्कार, आप देख रहे हो अर्थ प्रकाश टीवी और मैं हूं आपके साथ पलक जैन। चंडीगढ़ की नवनियुक्त मेयर हरप्रीत कौर बबला ने नगर निगम की पहली बैठक ली। बैठक के बाद उन्होंने बताया कि चंडीगढ़ नगर निगम में फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है। इसको लेकर गवर्नर साहब के साथ बैठक कर पूरा रोड मैप तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल का ये 9वां दिन है और इस दिन गवर्नर साहब के साथ उनकी दूसरी बैठक है। वो 10 फरवरी से वार्ड वाइज विजिट करेंगी और हर वार्ड का दौरा कर उनकी समस्या का समाधान भी करेंगी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, हम एकजुट में काम करेंगे, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इनडिसिप्लिन विल नेवर बी टॉलरेटेड। चाहे मेरा कोई अपनी पार्टी का पार्षद होगा, हाउस की गरिमा बनाई जाएगी। हर वार्ड में मैं विज़िट करने जा रही हूँ। सोमवार से मैं 1 नंबर वार्ड विज़िट कर रही हूँ। पूरी मेरे साथ नगर निगम की टीम जा रही है और हम विज़िट करेंगे। ऑन द स्पॉट जो भी काम होंगे उनको रिसॉर्ट करने की पूरी कोशिश की जाएगी। आज शाम को गवर्नर साहब के साथ 5:30 में दोबारा मीटिंग करने जा रही हूँ। आप ये देख लीजिए कि 8 दिन के अंदर आज मेरा 8वां या 9वां दिन है और मेरी दूसरी मीटिंग हो रही है गवर्नर साहब के साथ। तो वो भी इसको समझते हैं कि ये कितना इम्पॉर्टेंट इशू है फाइनेंशियल क्रंच का। बहुत पॉजिटिव है हमारे गवर्नर साहब और मुझे 100% श्योरिटी है कि हम इसको जल्द से जल्द हल करेंगे। प्रॉपर्टी टैक्स में जुड़ा गल हुई है जी असी मैं वापस भेजी सी। असी बैठ के देखो जी, एक पासे सानू ये भी सोचना पेगा कि साडा नगर निगम कितना फाइनेंशियल क्रंच फेस कर रहा है, तो कुछ सानू अपने वालों भी करना ही पेगा। तो असी पूरी ऑल हाउस सारे मैंबर्स दी पार्टीज़ दी मैं एक बारी दोबारा कमिश्नर साहब नाल मीटिंग रखांगी, जल्द ही रखांगी। आज दी मीटिंग जी गवर्नर साहब तो मिल के उस तो बाद इनू असी देखांगे कि किस तरीके नाल आपां नू अगे लैके जा सकते हैं ताकि जिहड़ा कॉमन सिटीजन है चंडीगढ़ का रेजिडेंट है उत्ते कोई बर्डन ना पे। वहीं इस दौरान लोकसभा सांसद मनीष तिवारी ने क्या कुछ खास कहा, चलिए दिखाते हैं आपको। जो हमारे काउंसलर साहबान हैं उनके साथ सिर्फ इतना था कि जो नई टीम चुनी गई है, मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर, उनको मुबारकबाद देने के लिए। और मेरा सदा से ये मानना रहा है कि जो लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं उन लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस में काम ज़्यादा और डिसरप्शन कम होना चाहिए। ये विडंबना की बात है कि इसका पालन हम लोकसभा और राज्यसभा में भी पूरी तरह नहीं कर पाते, पर चंडीगढ़ एक बहुत साक्षर शहर है और जब भी हाउस की मीटिंग होती है बहुत सारे लोग इसके ऊपर अपनी टकटकी लगा के बैठे होते हैं। ये जानना चाहते हैं कि जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो हमारे लिए किस तरह से काम कर रहे हैं। तो मेरी इनसे सिर्फ, सब साथी हैं हमारे, कुछ बड़े भाई हैं, कुछ छोटे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, उन सबसे से यही गुजारिश थी कि वाद विवाद संवाद आप पूरा कीजिए, तीखे तरीके से कीजिए, पर ये कोशिश कीजिए कि ऐसी परिस्थिति ना पैदा हो जिसमें कोई बदमज़गी हो। इससे पूरे शहर की और जिस संस्था में आप काम करते हैं उसकी जो गरिमा है वो गिरती। वहीं इस दौरान नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर जसबीर सिंह बंटी ने बीजेपी पर जुमला पार्टी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 2014, 19 और 24 में जनता से जो वादे किए थे वो सभी अब खोखले साबित हो रहे हैं। संसद में एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में ना तो मेट्रो का कुछ बना, ना ही लोगों को पुनर्वास योजना के तहत बने मकानों का मालिकाना हक मिला। इससे साफ दिखता है कि बीजेपी लोगों के साथ विश्वासघात कर रही है। उन्होंने मेयर पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने गवर्नर से बैठक की, इस दौरान उन्हें सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर को भी साथ ले जाना चाहिए था। आखिर में उन्होंने कहा कि ऐसा लग नहीं रहा कि नगर निगम की नई मेयर हरप्रीत कौर बबला कुछ करना चाहती है। 2016 के इलैक्शन, 2019 के इलैक्शन, 2021 के इलैक्शन, 2024 के इलैक्शन जो इन्होंने वादे किए कि इन्होंने लड्डू बनते कि थोड़ा अज मालिकाना हक दवा रहे हैं, इन्होंने लड्डू बनते कि शहर में मेट्रो आ रही है। मतलब इन्होंने कोई यह जुमला नहीं छड्या जो हो। साढ़े मनीष तिवारी जी जो तो सांसद बने ने उन्होंने सिर्फ अजे पूछ रहे हैं सरकार नूं कि पिंडां नूं मालिकाना हक जो फ्रीडम मकान मालिकाना हक मिलेगा। उत्थे उन्होंने साफ जवाब देता कि कोई ऐसी स्कीम नहीं। मतलब इन्हों को है, इन्होंने मेट्रो का मुद्दा लद्या, मनीष तिवारी जी ने मेट्रो का मुद्दा चुकया, उत्थे भी इन्हों का हथ है कि असीं मेट्रो का खर्चा कोई प्रोजेक्ट नहीं है। कहने का भाव ये साफ है कि सिर्फ सरकार जुमले वाली सरकार है, झूठ की सरकार है, पुलंदे सरकार है। इन्होंने कहा असीं अंत ही लैंड पूलिंग की गल करें। मेयर साहब ने कहा कि मेयर साहब बहुत अच्छा है जो तुसीं मुद्दा चुकया, पर क्या लागू होएगा जे तुसीं
ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰਸ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਲਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਬਾਅ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ शहर सारे काउंसिलर मेरे नाल हैं। आज चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की नया मेयर और डिप्टी मेयर और सीनियर मेयर बनने के बाद जो है वो पहली हाउस मीटिंग थी और पहली हाउस मीटिंग में जहां एक और मेयर ने संबोधन किया और सभी पार्षदों का धन्यवाद किया और स्वागत किया, वहीं बहुत से जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद थे उन्होंने मेयर का स्वागत किया। और इसके बाद जैसे ही मीटिंग शुरू होती है कांग्रेस के कुछ पार्षद जो है वो हाथों में पोस्टर लेकर नारेबाजी करनी उन्होंने शुरू कर दी। उन्होंने चंडीगढ़ के कुछ मुद्दों को स्पेशली बात करें तो मालिकाना हक की अगर बात करें उसको लेकर जो यहाँ पे चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के मकान है और दूसरे जो प्रॉपर्टीज थे, इसके अलावा लैंड पुलिंग की जो बात थी उसको लेकर उन्होंने जो नारेबाजी शुरू की। इसके बाद जो है मेयर ने उनको शांत करवाया और उनको आश्वासन दिया कि वो अपने इन मुद्दों को गवर्नर साहब तक और बाकी जो ऑफिसर्स हैं उन तक लेके जाएंगे, उनका सल्यूशन करेंगे, उनका हल करेंगे। और इसके बाद तीखी बहस होती रही जहां भारतीय जनता पार्टी और यूं कहूं कि ओपोजिशन के बीच एक तीखी बहस हुई। आज का जो सदन रहा है वो आज बिना किसी कार्रवाई के ही जो है समाप्त हुआ, क्योंकि आज का जो सदन था वो एक तरह से औपचारिक रूप से जो उन्होंने अपनी कमेटी जो बनाई थी उसके बारे में मेयर साहब ने शुरू में बताया और उसके बाद एक हल्की फुल्की झड़प के बाद ये जो सदन था वो समाप्त हो गया। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए अर्थ प्रकाश टीवी। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।